सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब में सांप देखना और इसको डसता हुआ देखने के हवाले से। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हज़रत मोहम्मद इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में सांप बदख्वाह और पोशीदा दुश्मन है। अगर कोई देखे कि इसके घर में सांप है तो ये घरेलू दुश्मन पर दलील है, यानी घर के अंदर कोई इसका दुश्मन मौजूद है। और अगर देखे कि जंगल में सांप है या घर के अलावा किसी और जगह पर सांप है तो ये बेगाना दुश्मन पर अलामत है, यानी कोई घरेलू दुश्मन नहीं है, कोई बाहर का दुश्मन है। और अगर देखे कि इसने सांप से लड़ाई की है तो दलील है कि ख्वाब देखने वाला दुश्मन से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि सांप इस पर गालिब आ गया तो दलील है कि दुश्मन पर फतह नहीं पा सकेगा। और अगर देखे कि सांप ने इसको डस लिया है या काटा है तो दलील है कि दुश्मन से नुकसान पाएगा। और अगर देखे कि इसने ख्वाब देखने वाले ने सांप को मारा है तो दलील है कि इसका दुश्मन शिकस्त खाएगा और नाकाम होगा और जलीलो ख्वार होगा। और अगर देखे कि इसने सांप का गोश्त खाया है तो दलील है कि इसी कदर दुश्मन का माल खाएगा और खैर व खुशी देखेगा। और कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसने सांप के 2 टुकड़े किए हैं तो दलील है कि दुश्मन से इंसाफ हासिल करेगा। और अगर दोनों टुकड़े इसने उठा लिए हैं तो दुश्मन का माल हासिल करेगा। और अगर देखे कि सांप ने इसके साथ मेहरबानी से बातचीत की है तो दुश्मन से शादी और खुशी देखने की अलामत है। और अगर देखे कि सांप ने इससे तेजी से और सख्ती से बातचीत की है तो दलील है कि दुश्मन इस पर फतह पाएगा। और अगर ख्वाब में मरा हुआ सांप देखे तो दलील है कि अल्लाह ताला इससे शर और आफत को दूर करेगा और इसको तकलीफ नहीं होगी। और अगर देखे कि सांप ने इसको डसने के लिए इसके पीछे भागा है लेकिन डस नहीं सका तो दुश्मन के कमज़ोर होने की अलामत है। और अगर देखे कि सांप इसका ताबेदार है तो दलील है कि मर्तबा और बुजुर्गी पाएगा। वल्लाह आलम। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।